Hello student, class 9 science, chapter 2 is matter around us pure. Today's topic NCERT क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे NCERT के, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? नो मोर सॉल्यूट कैन डिजॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिसमें नो मोर सॉल्यूट यानी सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट डिजॉल्व हो सॉल्वेंट में, फिर उसके बाद सॉल्यूट को हम डिजॉल्व नहीं कर सकते उसमें, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक लिमिटेड क्वांटिटी तक सॉल्यूट डिजॉल्व होगा तो उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हो उनको प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, चाहे वो सिंगल पार्टिकल्स एलिमेंट्स की फॉर्म में हो या फिर वो कंपाउंड्स की फॉर्म में हो। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर। कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलॉइड्स क्या होता है? अ कोलॉइड्स इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन द ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है उसका साइज, पार्टिकल का साइज कितना होता है सॉल्यूट का? कोलॉइडल सॉल्यूशन का 1 से 1000 nm के बीच में किसका साइज होता है? कोलॉइडल सॉल्यूशन का। यानी मोर देन ट्रू और ट्रू सॉल्यूशन कितना होता है? लेस देन 1। तो इसका साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन दोनों के बीच में होता है। आ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिगर देन दैट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। यानी ट्रू सॉल्यूशन से बिग साइज होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन का। एग्जाम्पल इंक, ब्लड, ये सभी किसमें आएंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन में। अब सस्पेंशन क्या होता है? इनका जो साइज होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन से भी ज़्यादा होता है, यानी बिगर साइज इन कोलॉइडल सॉल्यूशन। सस्पेंशन और मिक्सचर कैसा होता है? ये हेट्रोजीनियस। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अ कोलॉइडल पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू सेटल डाउन। तो इसमें जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूट के इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स हैं, वो कैसे होते हैं? बिग साइज होता है उनका और वो सेटल डाउन हो जाते हैं सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल चॉक वाटर, पेंट्स, ये सभी किस में आएंगे? सस्पेंशन में। और जो इनके पार्टिकल्स का साइज होता है वो मोर देन 1000 nm होता है। नेक्स्ट, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्ट्रेट टी। इसको हमें बताना है कि कौन हेट्रोजीनियस है कौन होमोजीनियस है। तो इसमें अगर बात करें सोडा वाटर किस में आएगा? होमोजीनियस में आएगा क्योंकि इसमें सॉलिड सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। वुड किस में आएगा? वुड हेट्रोजीनियस में आएगा क्योंकि इसमें सॉलिड सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, कहीं पे हमें सॉलिड का अमाउंट कम दिखाई देता है और कहीं पे ज़्यादा दिखेगा। एयर क्या होता है? बहुत सी गैसेस का मिक्सचर होता है। जब बहुत सी गैसेस आपस में मिक्स हो जाएंगी तभी तो एयर फॉर्म होगी। तो वो किस फॉर्म में आएगा? हेट्रोजीनियस, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स हैं। सॉइल भी किस में आएगा? हेट्रोजीनियस में आएगा क्योंकि सॉइल में भी बहुत सारे कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट मिक्स होते हैं तो मिक्सचर टाइप का बन जाता है, तो उसको भी किस में आएगा? हेट्रोजीनियस में। विनेगर किस में आता है? विनेगर होमोजीनियस में आता है। विनेगर किस में आता है? होमोजीनियस में, क्योंकि वो किस में होता है? स्टेट फॉर्म में होता है और उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है। फिल्ट्रेट टी किस में आएगा? जब हमने टी को फिल्टर कर लिया इसमें तो वो किस में चेंज हो गया? होमोजीनियस में। और टी को हम फिल्टर नहीं करेंगे तो वो हेट्रोजीनियस होगा। जब टी को फिल्टर नहीं करेंगे तो टी में बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। लेकिन जब उसको फिल्टर कर लिया तो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे तो वो अलग हो गए, तो वो किस में आएगा? होमोजीनियस में। हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू is pure water? How would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? While finding the boiling point of a given colorless liquid, जो कलरलेस लिक्विड होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इफ़ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 at atmospheric pressure then it is pure water. प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज बिकॉज प्योर सब्सटेंस है फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और जो प्योर सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। अब वाटर कैसा होता है? कलरलेस। जब कलरलेस होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, कलर एंड मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? इसमें से कौन से
कंपाउंड किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस में आएंगे। प्योर सब्सटेंस में आइस, आइस किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा, क्योंकि वो ओनली वाटर होता है उसमें H2O। तो H2O वाटर किस में आता है, होमोजीनियस में आता है, होमोजीनियस होता है वाटर, तो वो किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। और कैसा होता है, कंपाउंड होता है वाटर का। मिल्क, मिल्क किस में आता है, मिल्क आता है हेट्रोजीनियस में, तो वो कैसा होता है, मिक्सचर होता है। आयरन, आयरन ओनली वन एलिमेंट से फॉर्म होकर बना है। आयरन का फॉर्मूला के सिंबल क्या होता है, Fe। तो Fe जो है आयरन, वो ओनली एलिमेंट्स में आएगा, क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल ऑफ एटम से मिलकर बना है, इसलिए वो किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HCl एक कंपाउंड है और वो किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड भी क्या है, एक कंपाउंड है, तो वो किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में। या तो कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, अगर वो सिंगल पार्ट ऑफ एटम से मिक्स होकर बने हैं तो वो किस में आएंगे, प्योर सब्सटेंस में। मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg। तो मरकरी क्या है, मेटल है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में। वुड, वुड किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा, वुड किस में आता है, मिक्सचर में आता है, क्योंकि वुड में बहुत सारे कंपाउंड एलिमेंट मिक्स होते हैं, इसमें मिक्सचर में आएगा। एयर, एयर में भी बहुत सारे कंपाउंड एलिमेंट मिक्स होते हैं, इसलिए एयर भी किस में आएगा, मिक्सचर में आएगा, प्योर सब्सटेंस में नहीं आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।